वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वेरीफाई दैट 2, 1 and 1 are the zeros of the cubic polynomial x cube minus 4x square plus 5x minus 2 and then verify the relationship between zeros and coefficients। दोस्तों बहुत ही मजेदार और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला जा रहा है कि ये जो तीन नंबर्स हैं 2, 1 and 1 इन्हें वेरीफाई कीजिए कि ये जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। उसके बाद हमें जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करवाना है। चलिए सबसे पहले जीरोज को वेरीफाई करवाते हैं। दोस्तों जीरोज का मतलब हमारे इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये 2, 1 and 1 ये तीनों नंबर्स अगर हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो अगर इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 मैं अपने पॉलिनोमियल में डाल दूं तो आंसर 0 आना चाहिए ना। तो चेक करते हैं, अगर आंसर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स हैं हमारे गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो p ब्रैकेट में 2 यानी कि x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो बहुत सिंपल है, जहां जहां x है वहां पर 2 पुट कर दीजिए तो बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो देखिए आंसर 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 है ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे दोस्तों, सिमिलरली वही जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर देना और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर 0 आएगा। और सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट नंबर भी तो 1 ही है। अब 1 को चेक कर तो लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा करेंगे देखिए वही चीज ही तो बनेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 2, 1 and 1 ये तीनों नंबर्स हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किए थे उन्हें भी यहां पर वेरीफाई करवाना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा, अब उसके बाद हम जीरोस कह सकते हैं 2, 1 and 1 को, बिकॉज मैंने वेरीफाई कर लिया। तो जीरोस हमारे पास 3 जीरोस हैं। अब दोस्तों मैथ्स में हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा ऐसे शो करते हैं, तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1 एंड गामा की वैल्यू भी है 1। ना उसके बाद दोस्तों बात आती है कोएफिशिएंट्स की। मैं क्यों कोएफिशिएंट्स निकाल रहा हूं? बिकॉज हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। जीरोस तो पता लग गए, कोएफिशिएंट्स अभी नहीं पता लगे। कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेंगे। कैसे? देखिए जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दोस्तों जो a b c d ये जो कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं यही होते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स। और अब इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हम हमारे इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कंपैरिजन करेंगे। ax क्यूब को अगर मैं x क्यूब से कंपेयर करूं तो x क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मैं 1 मान सकता हूं। तो यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद स्टूडेंट्स bx स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -4। सिमिलरली cx को 5x से कंपेयर कीजिए तो c की वैल्यू 5 और लास्ट में d को कंपेयर किया -2 से तो d की वैल्यू आ गई -2। तो सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है। अब रिलेशनशिप्स को 1 बाय 1 वेरीफाई करवा लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, नाम से पता लग रहा है जीरोस का सम करना है तो कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। वेरीफाई करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड को देखते हैं, माइनस बी बाई माइनस बी की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1। अब न्यूमिनेटर में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो ये रह जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 और 4 डिवाइड बाई 1 4 ही तो होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिलेशन वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ये हम लिखते कैसे हैं दोस्तों? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। दोस्तों अब यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा बीटा गामा लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, बहुत सिंपल है। यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, सी बाय सी की वैल्यू यहां पर 5 है और ए की वैल्यू 1। 5 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। चलिए लास्ट रिलेशन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इस रिलेशन का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नाम से पता लग रहा है जीरोस का प्रोडक्ट करना है, कर देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा ये इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। चलिए अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तीनों जीरोस का। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 2। और उसके बाद अब राइट हैंड साइड में देखें तो है माइनस डी बाई माइनस डी की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 1। अब माइनस और माइनस न्यूमिनेटर में देखिए मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो रह जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 आंसर इज 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो देखा दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले 3 नंबर्स जो दिए हुए थे 2, 1 and 1 इन तीनों को वेरीफाई करवाया कि ये हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पर जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप स्टडी किए थे उन्हें वेरीफाई भी करवा लिया। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।